स्केल, जिसे कुछ लोग हिंदी में पटरी या फूटा बोलते हैं, दो प्रकार के ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। एक आपको देखने को मिलेगा जिसमें नंबर 15 तक लिखा रहेगा, और एक आपको बड़ी स्केल देखने को मिलेगी जिसमें 30 तक नंबर देखने को मिलेंगे। तो सभी लोग पहले स्केल को उठा लीजिए, फिर हम इसको शुरू से समझते हैं इसके बारे में। देखिए, यहाँ सबसे पहले नंबर लिखा होगा 0, और ये जो छोटी छोटी डंडी होती है ना, ये देखो, 1 डंडी, 2 डंडी, 3, 4, 5, तो ये जो छोटी छोटी डंडी होती हैं इनको हम बोलते हैं मिलीमीटर। क्या बोलते हैं? मिलीमीटर। और यहाँ पर ये जो 1 लिखा है तो इसे हम बोलेंगे सेंटीमीटर। तो यहाँ से 0 से हर चीज़ शुरू होती है, तो 0 से अगर हम 1 तक लाइन खींच दें तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही 2 पर आएंगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 पर आएंगे तो ये सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब बीच में कितनी डंडी होती हैं? 0 से 1 के बीच में सब जगह बराबर होंगी। यहाँ से 10 डंडी होती हैं, तो 10 जब पार करोगे तब 1 सेंटीमीटर तक पहुँचोगे। तो हम ये कहेंगे कि जब छोटी छोटी डंडी मिलीमीटर की हैं तो 10 मिलीमीटर बराबर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर होता है। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह से जब ये पूरे 100 सेंटीमीटर मिल जाते हैं तब बनता है 1 मीटर। तो हम संबंध निकालेंगे मिलीमीटर में, सबसे छोटा क्या होता है? मिलीमीटर होता है, और उससे बड़ा क्या होता है? मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर से बड़ा कौन होता है? सेंटीमीटर से बड़ा होता है मीटर, और मीटर से बड़ा क्या होता है? किलोमीटर होता है। तो इन सब चीज़ों को हम समझने वाले हैं। तो सबसे छोटा क्या है? मिलीमीटर है। तो जब 10 मिलीमीटर मिल जाएंगे, कितने? 10 मिलीमीटर, तब बनाएंगे 1 सेंटीमीटर। यानी ये देखिए, यहाँ पर जब 1 तक पहुँचना होगा ना तो सब जगह 10 पार करने होंगे। ये देखिए, 10 डंडियाँ पार करनी होंगी, 10 डंडियाँ पार करेंगे तब ये 1 सेंटीमीटर तक पहुँचेंगे। तो हम कहेंगे कि 10 मिलीमीटर मिल करके बनाते हैं 1 सेंटीमीटर। अब 1 0 और बढ़ा लो, यानी कितना हो गया? 100। तो जब 100 सेंटीमीटर मिल जाते हैं तब बनाते हैं 1 मीटर को, और 1 0 और बढ़ा लो, जब 1000 मीटर मिले जाते हैं तब बनाते हैं 1 किलोमीटर को। बात समझ में आई? तो सबसे छोटा पूछा जाता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में कौन सा है? तो सबसे छोटा क्या है? मिलीमीटर है। तो यही स्केल के या पटरी के ये फॉर्मूले बन जाते हैं। देखिए, 10 मिलीमीटर मिल करके क्या बनाते हैं? 1 सेंटीमीटर। तो हम इसी को उल्टा लिखें तो क्या कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। ऐसे ही देखिए, 100 सेंटीमीटर मिल करके क्या बनाते हैं? 1 मीटर बनाते हैं। तो हम कहेंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह से देखिए, 1000 मीटर मिल करके कितने किलोमीटर बनाते हैं? 1 किलोमीटर। तो इसी को उल्टा कर दो तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर में सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? मिलीमीटर की, क्योंकि स्केल में सबसे पहले हमको ये छोटी छोटी डंडियाँ मिलती हैं, तब जा कर के हमको ये 1 मिलता है। तो सबसे पहले ये जो छोटी डंडियाँ मिली हैं ये मिलीमीटर की होती हैं। ये मिलीमीटर, और फिर ये क्या हो गया? सेंटीमीटर हो गया। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? अब अगली क्लास में हम आपको रेखा खींचना बताएंगे कि इतने सेंटीमीटर की रेखा खींचिए, कैसे नापते हैं पटरी से, वो हम अगली क्लास में सिखाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।